छापों से आसिफ जरदारी का इस्तेकबाल, करीबी दोस्तों के गिर्द घेरा तंग। कराची में अनवर मजीद, अवैस मुजफ्फर टप्पी और मंजूर काका के 8 साथी गिरफ्तार। बॉल, बम और क्लाशनकोफे बरामद। रेंजर्स ने छापों के मामले पर सिंध हुकूमत और पुलिस को एतमाद में नहीं लिया। वजीर दाखिला के तल्ख बयानात के बाद पकड़ धकड़ से सियासी इंतकाम का तासुर मिला। मौला बख्श चांडियों की तनकीद, मुखालिफिन को पगड़ी संभालने का मशवरा। 27 के बाद जब मेरे महबूब चेयरमैन क़यादत करेंगे और उनके पीछे आसिफ साहब का तजुर्बा और तदब्बुर होगा, तब पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को हम कहेंगे पगड़ी संभाल जटा। रेंजर्स छापों के सियासी अवामिल नहीं, कार्रवाई शवाहिद पर की गई। वजीर दाखिला की वजीर आजम को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ से ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की भी मुलाकात। सीपैक का जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्किटेक्ट से उन्हें पूछा ही नहीं है। जिसने इनको बना के दिया, जो कॉन्सेप्ट बना के दिया, उससे नहीं पूछा है। ये सिर्फ ठेकों में लगे हुए हैं। आसिफ जरदारी ने आते ही खोल दी पटारी। हुकूमत पर इल्जामात की बौछार, जमहूरियत के तहफ्फुज का अज़्म, जल्द इक़्तिदार में आने का दावा। सियासी अदाकार सुन लें, भाग कर नहीं जाऊंगा, यहीं दफन होंगे। कराची में खिताब। बिलावल भुट्टो को पार्लिमानी सियासत में उतारने का फैसला। 27 दिसंबर को बाज़ाब्ता ऐलान होगा। एक जरदारी सब पे भारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फिर नारा लगा दिया। लंदन वाले से जान छूटी तो यहाँ के व्यापारी आ गए। मुस्तफा कमाल का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहते हैं महाजिर MQM नहीं मुल्क के साथ हैं। जी भाई कहने वाले माल बनाने के लिए इस्तीफे नहीं दे रहे। 2018 में PTI के टुकड़े होने की पेशगोई। अमीर मकाम कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले काउंसलर भी नहीं बन सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने करप्शन की इंतहा कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISPR ऑफिस का दौरा। नए डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात। सुबुकदोश तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की ब्रीफिंग। नैब से प्ली बार्गेन का इख्तियार वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस की अपील। कौमी इदारों को वजारतों के मातहत करके करप्शन का नया रास्ता निकाला गया। सराजुल हक की तनकीद। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 139 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दे दी। CPEC के 108 प्रोजेक्ट भी शामिल। पंजाब हुकूमत पर डोर और गुड्डी वालों का जोर। लाहौर में इंसानी जानों से खेलने की तैयारियां। फरवरी या मार्च में बसंत मनाने के लिए सिफारिशात वजीर आला को दे दी गईं। अवाम को एक दिन मोटरसाइकिल कम चलाने का मशवरा। हकीकत यह है कि धाती डोर से 5 बरस में 34 अफराद जाँ भाग, 2500 जख्मी हुए। शहरियों ने बसंत की तजवीज मुस्तरद कर दी। उलमा भी पाबंदी उठाने के मुखालिफ। कराची में बदमनी का मंसूबा नाकाम। MQM अस्करी विंग के 2 कारकुन गार्डन से गिरफ्तार। जेर जमीन छुपाया असलहा बरामद। सखर में रोड़ी टोल प्लाजा के करीब ऑयल टैंकर की आग ने 3 अफराद को झुलसा दिया। 3 मोटरसाइकिल्स भी जल गईं। इस्लामाबाद में नौजवान दुकानदार पर तशद्दुद। पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुल्जमान छोड़ दिए। जख्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। तैयारा हादसे में घर के 6 अफराद खोने वाली हसीना गुल जहनी सदमे से 2 चार, इलाज के लिए कराची मुंतकिल। कोई मच्छर बच ना पाए, चिकनगुनिया के खिलाफ सिंध हुकूमत का प्लान तैयार। स्प्रे मुहिम शुरू करने की हिदायत। तमाम अस्पतालों को दवाओं का बजट भी जारी करने का हुक्म। इस्लामाबाद वाले बूंद बूंद को तरसने लगे। इंतजामिया ने अवाम को पानी जाया करने का जिम्मेदार करार दे दिया। हर घर पर 5000 रुपए टैक्स।
लीबिया के मुसाफिर तैयारे की हाईजैकिंग का ड्रॉप सीन, मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए, हिरासत में ले लिया गया। माल्टा के वजीर आजम की तस्दीक। बर्लिन ट्रक हमले का मरकजी मुल्जिम इटली पुलिस से मुकाबले में हलाक। अनीस आमरी की फिंगरप्रिंट से शनाख्त। दूसरे टेस्ट के लिए शाहीनों की तैयारियां, खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेलकर फिटनेस को परख लिया। मद्दाहों से भी मुलाकात। बर्फानी चीतों के तहफ्फुज़ की मुहिम, WWF पाकिस्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने MOU साइन कर लिया। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर कार्लोस टेविस शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में परस्तारों का हुजूम, दुल्हा दुल्हन के साथ सेल्फियां। काम करने वाले खवातीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए कोई वो सोर्स नहीं है। हुनरमंद खवातीन की कारीगरी शानदार, हर शय पाकिस्तानी सकाफत की आयनादार। लोक वर्सा इस्लामाबाद में सकाफती नुमाइश की धूम। सुर हो या ताल, हर गीत बाकमाल। कसूर की अल्लाह वसाई को बिछड़े 16 बरस हो गए। मलका तरन्नुम नूर जहां की सुरीली आवाज का सहर आज भी बरकरार। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर। आसिफ अली जरदारी ने आज वतन वापस आना था, लेकिन उनके आने से पहले छापे पड़ गए। कराची में रेंजर्स ने एक्शन लिया। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों को टेंशन मिली। साबिक सदर के करीबी साथी अनवर मजीद की कंपनी के दफातर पर छापे मारे गए। जी हां, इससे पहले कि आसिफ जरदारी अपना रुख अनवर दिखाते, उनके करीबी साथी अनवर मजीद की कंपनी के दफातर पर छापे मारे गए। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे बताया जा रहा है कि बॉल बम और क्लाशनकोव बरामद की गई, जबकि अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। इसके अलावा अवैस मुजफ्फर टप्पी और मंजूर काका के 3 साथी भी जेरे हिरासत हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स ने गैर कानूनी असलहे और शरपसंद अनासिर की मौजूदगी की खुफिया इतला पर आई चुंदरी रोड और हॉकी स्टेडियम के करीब वाक़े एक कंपनी के दफातर पर छापा मारकर 5 मुल्जिमान शहजाद, शाहिद, रजब अली, अजमर खान, कामरान मुनीर और काशिफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दफातर से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है, जिसमें 17 क्लाशनकोव, 4 पिस्तौल, 9 बॉल बम और 3200 से ज्यादा गोलियां शामिल हैं। दूसरी जानिब जराये का कहना है जिन दफातर पर रेंजर्स ने छापे मारे वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद की मलकियत हैं। पहला छापा अनवर मजीद की कंपनी के आई चुंदरी के रोड पर वाक़े दफ्तर में, जबकि दूसरा छापा हॉकी स्टेडियम के करीब वाक़े दफ्तर में मारा गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद कंपनी में अहम इंतजामी ओहदों पर हैं। रेंजर्स ने क्रिप्टन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा अवैस मुजफ्फर टप्पी के करीबी साथी हमाद चाचड़ की रिहाइशगाह पर छापा मारकर एक शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने डिफेंस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक सरबराह मंजूर काका के करीबी साथी नासिर की रिहाइशगाह पर छापा मारकर नासिर समेत 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन इमरान खालिद और साथी रिपोर्टर ताहा उबैदी के साथ नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची। दोस्तों के यहाँ छापे पड़े तो रद्द अमल तो आना ही। कराची छापे सिंध हुकूमत और पुलिस को एतमाद में नहीं लिया गया। मौला बख्श चांडियो ये कहते हैं कि तासुर दिया गया है कि ये कार्रवाइयां सियासी मामला से वाबस्ता है। चौधरी निसार के बयान के बाद छापों से गलत तासुर मिला। सिंध को हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था। पार्टी क़यादत की आमद पर छापे, गिरफ्तारियों पर मौला बख्श चांडियो बोल पड़े। कहते हैं चौधरी निसार के तल्ख बयानात के बाद छापे मारकर गलत तासुर दिया गया है। रेंजर्स अपने मैंडेट में रहकर काम करें। सिंध को हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था, सिंध पुलिस को एतमाद में लेना चाहिए था। इस कार्रवाइयों से ऐसे लगा है जैसे कोई
सियासी इंतकाम की कार्रवाई हो। जब आसिफ जरदारी साहब कराची पहुंचे उसी दिन रेंजर ने और सिंध पुलिस ने बड़ी मेहनत से एक तासुर कायम किया, एक बेहतर तल्लुकात वाला, उसको उस फिजा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सूबाई मुशीर इत्तलात ने सियासी मुखालफिन के लिए बिलावल का नारा भी दे दिया। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आसिफ अली साहब आए हैं, अभी तो 27 के बाद जब मेरे महबूब चेयरमैन क़यादत करेंगे और उनके पीछे आसिफ साहब का तजुर्बा और तदब्बुर होगा, तब पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को हम कहेंगे पगड़ी संभाल जटा। मौला बख्श शांडियों का कहना था आसिफ जरदारी की आमद के बाद मुखालफिन की आंखें खुल गई होंगी। जिनका नाम आया है उन्हीं की बात कर लेते हैं। वजीर दाखिला की वजीर आजम से हुई है मुलाकात। कराची में रेंजर्स के छापों से मुतालिक वजीर आजम को आगाह किया गया। चौधरी निसार ने यह कहा कि छापे ठोस शवाहिद पर मारे गए हैं। वजीर आजम से DGISI ने भी मुलाकात की है। अहम खबर आज के दिन की एक और बड़ी डेवलपमेंट, वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात। रेंजर्स के छापों से मुतालिक वजीर आजम को अपडेट किया गया और DGISI भी वजीर आजम से मिले। तो आज हुई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दबंग वापसी। कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही किसी को ललकारा, किसी को इशारों ही इशारों में ताउन का पैगाम दिया। मुखालिफिन को यह साफ साफ बता दिया कि वो भागने वाले नहीं, पाकिस्तान में ही दफन होंगे। तुझे देखा तो जाना, तेरी जुर्रत को माना, सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी। आसिफ अली जरदारी, वेलकम जरदारी। आसिफ जरदारी की 18 माह बाद वापसी, जियालों को पहले प्यार भरा सलाम और फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा। पाकिस्तान खप्पे। कराची एयरपोर्ट के बाहर कारकुनों से खिताब करते हुए साबिक सदर का कहना था, इक़्तिदार पर कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, हुक्मरान ठेकों पर लगे हैं। एक दिन आएगा अवाम की ताकत दोबारा पाकिस्तान में उभरेगी और हम फिर उन अवानों में बैठेंगे। मैं मायूसी का प्रोग्राम नहीं लेके आया, मैं आपको उम्मीद का प्रोग्राम दे रहा हूँ। हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अवाम के फजल से, अवाम की ताकत से और हमारी आर्म फोर्सेस की ताकत से बिल्कुल महफूज है। आसिफ जरदारी ने सियासी मुखालिफिन को खुलकर जवाब दिया, कहते हैं अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्किटेक्ट से उन्हें पूछा ही नहीं है, जिसने सही करके इनको बनाया है, ये सिर्फ ठेकों में लगे हुए हैं। क्योंकि नजर थोड़ी छोटी है, उसको आप रहने दें। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने जियालों से 27 दिसंबर को खुशखबरी देने का ऐलान किया। आसिफ अली जरदारी हेलीकॉप्टर के जरिए बिलावल हाउस पहुंचे। जज्बा मुस्तफा कमाल का भी जवान है। दमादम मस्त कलंदर के लिए वो तैयार बैठे हैं। अब कहते हैं अब हुकूक का फैसला सड़कों पर होगा। अवामी नुमाइंदों का घेराव करेंगे और 29 जनवरी को कराची में जलसा करेंगे। कौम के जवानों से खरा एक सवाल है, इकबाल का ख्याल और कलंदर की धमाल है। जीशान है, शफीक है, मोहसिन है और कमाल है। पाक सरजमीन पार्टी का हैदराबाद में ताकत का भरपूर मुजाहरा। पक्का कला हैदराबाद में खूब रंग जमाया। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मुस्तफा कमाल इशारों ही इशारों में मुत्तहिदा बानी और मुत्तहिदा पाकिस्तान पर खूब बरसे। उनका कहना था लंदन वाले से जान छूटी तो बेवफारी आ गए। जिसके साथ MQM होगा महाजिर उसका साथ देंगे। ये तासुर अब खत्म हो गया। 23 अगस्त को उसी नैरेटिव बेचने वालों ने उसी झूठा तासुर बेचने वालों ने एक और MQM बनाई और पूरे पाकिस्तान को ये बेच दिया। चूंकि MQM का नाम जुड़ा है तो मुहाजिर कहीं नहीं जाएगा। सरबराह PSP ने कहा कि हैदराबाद वालों ने बता दिया कि वो मुत्तहिदा बानी के नहीं पाकिस्तान के साथ है। ए मुहाजिरों, तुमने इस नैरेटिव को आज हैदराबाद में नेस्तो नाबूद कर दिया कि मुहाजिर किसी भी नाम के साथ, किसी MQM जैसी, अल्ताफ हुसैन जैसी गलत नाम के साथ कोई जुड़ सकता है। ये शऊर के साथ है, ये वतन के साथ है, ये पाकिस्तान के तमाम भाइयों के साथ है। जलसे में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।
चाहे जिंदगी की डोर कट जाए लेकिन पतंग उड़ाने से बाज ना आए। बसंत मेला या इंसानी जान, क्या अहम है? लाहौर में इंसानी जानों से खेलने की तैयारियां हो रही हैं, जब तो पंजाब हुकूमत पर डोर वालों का जोर है और फरवरी के आखिर या मार्च में बसंत की तजवीज जेर गौर है। और सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को भेज दी गई हैं। क्या फिर से मासूम अफराद के गले काटे जाएंगे? शहरियों ने कई सवाल उठा दिए हैं और इसके अलावा उलमाए किराम ने भी इसकी मुखालिफत की है। बसंत पाला उड़ंत नहीं, एक खूनी त्योहार। बो काटा की सदाओं में एक बार फिर गले कटवाने का प्लान। लाहौर में इंसानी जानों से खेलने की तैयारियां। हुकूमत ने लाहौर में फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में बसंत मनाने के लिए तैयारियां पकड़ ली। सूबाई वजीर राना मशहूद ने ऐलान भी कर दिया। इस दफा हमारी पूरी कोशिश है कि बसंत को मनाया जाए। डोर इस्तेमाल की जाती है जिससे इंसानी जानों को खतरा होता है। अगर हम उस तमाम चीजों को काबू करने में कामयाब हो गए, लाहौर को हम एक अच्छा तोहफा देंगे। सूबाई वजीर इत्तलात मुज्तबा शुजाउर रहमान ने तो शहरियों को बसंत के दिन मोटरसाइकिलों पर बाहर निकलने से गुरेज का मुफ्त मशवरा भी दे दिया। खास तौर पे जो केमिकल डोर्स वगैरह हैं उन पे मुकम्मल पाबंदी हो और एक मखसूस उससे साइज से बड़ा जो है पतंग उसको मत उड़ाया जाए। एक दिन के लिए कोशिश ये की जाए कि मोटरसाइकिल और साइकिल पे सबसे ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। कातिल त्यौहार मनाने की तजवीज पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। पूछते हैं क्या फिर से मासूम अफराद के गले काटे जाएंगे? क्या हुकूमत मरने वालों के वर्सा के जख्म फिर ताज़ा करना चाहती है? पंजाब हुकूमत को ये फैसला वापस लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ये खूनी खेल है, ये अच्छी बात नहीं है। हम मुसलमान लोग हैं, हमें चाहिए कि इसको खत्म करना चाहिए। डोर बाइक वालों के गले में फिरनी है, गाड़ी वाले के गले में नहीं फिरनी। उलमा कराम ने भी एहतजाज करते हुए बसंत पर पाबंदी बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। इंसानी जान की हुर्मत और इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ ये कुरान और सुन्नत, शरीयत और आईन और कानून की रूह से तरजीह अव्वल है। उन माओं से पूछें, उन वालिदैन से पूछें जिनके घरों में रोज़ाना शामी गरीबा होती है, कि जिनके बच्चे तबाह बर्बाद हो चुके हैं बसंत में। बसंत के त्यौहार और धाती डोर के इस्तेमाल से 5 बरसों के दौरान 34 अफराद जाने गंवा चुके हैं, जबकि 2500 से ज्यादा जख्मी हुए। आलमी उफक से खबर यह है कि बर्लिन ट्रक हमले का मरकजी मुलजिम अनीस आमरी पुलिस मुकाबले में मारा गया। अनीस आमरी ने बर्लिन में क्रिसमस की शॉपिंग करने वालों पर ट्रक चढ़ा दिया था। ट्रक हमले में 12 अफराद हलाक और 49 जख्मी हुए थे। लीबिया के मुसाफिर तैयारे को हाईजैक करने का ड्रॉप सीन हो गया। हाईजैकर्स ने माल्टा एयरपोर्ट पर हथियार डाल दिए और साथ सियासी पनाह की दरखास्त की। हाईजैकर्स ने लैंडिंग के कुछ देर बाद ही तमाम मुसाफिर छोड़ दिए थे और फिर हाईजैकर्स ने माल्टा एयरपोर्ट पर हथियार डाल दिए और सियासी पनाह की दरखास्त कर दी है। 118 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे अमले समेत, जिन्हें हाईजैक किया गया था और इसके बाद माल्टा एयरपोर्ट पर यह तैयारा जो कि सबा से ट्रिपोली जा रहा था हाईजैक कर लिया गया था। खबर की दुनिया में यहाँ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लंदन वाले से जान छूटी तो यहाँ के व्यापारी आ गए। जी भाई कहने वाले माल बनाने के लिए इस्तीफे नहीं दे रहे। मुस्तफा कमाल का हैदराबाद में जलसे से खिताब। रेंजर्स ने छापों के मामले पर सिंध हुकूमत और पुलिस को एतमाद में नहीं लिया। वजीर दाखिला के तल्ख बयानात के बाद पकड़ धकड़ से सियासी इंतकाम का तासुर मिला। मौला बख्श चांडियों की तनकीद। और लीबिया के मुसाफिर तैयारे की हाईजैकिंग का ड्रॉप सीन, मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए, हिरासत में ले लिया गया। माल्टा के वजीर आज़म की तस्दीक।